अब मैं आता हूं एक्सेस यानी कि पहुंच। इसमें नए एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है, यानी कि क्लस्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक जगह उनको समझ को डाला जाएगा। इसके कारण कई स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन का जो प्रोविजन है, जो कि कानून है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा प्राथमिक शाला नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि स्कूल एजुकेशन के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जब हमने पूछा उनसे, लेकिन एक उत्तर में उन्होंने बताया कि इस देश में 2014 से लेकर 2024 के बीच में 90,000 शासकीय स्कूल इस देश में बंद कर दिए गए। अब जो स्कूल बंद किए गए हैं उन तो प्लीज सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग, लेट मी फिनिश। माननीय तिवारी जी हमारी समिति के सदस्य हैं, उसमें हम लोगों की इसमें चर्चा हुई है, उनकी सहमति थी उसके अंदर। मैं इसी की बात कहना चाहता हूं कि जहां ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बड़ा है, हम स्वीकार करते हैं, जीईआर बड़ा है, वहीं ड्रॉप आउट रेट कम हुई है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यदि जब जीईआर बड़ा है और ड्रॉप आउट रेट कम हुई है तो छात्रों की संख्या बढ़ी है। लेकिन छात्रों की संख्या जब बढ़ी है तो क्या शिक्षकों के पद बढ़े? क्या उसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट बढ़ा है? बजट नहीं बढ़ पाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यही नहीं है, मध्य प्रदेश का मैं आपसे कहना चाहता हूं, 30,000 स्कूल बंद किए गए। और साथ में अब आप बताइए, जो गरीबों के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं वो कहां जाएंगे? वो निराश होकर उन्हें निजी स्कूलों में जाना पड़ेगा। और ये अब बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 नए प्राइवेट स्कूल खुले हैं 2014 के बाद, जो फीस लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एक शंका थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गरीबों के लिए महंगी होगी और साथ में शिक्षा के उच्च शिक्षा में भी कई कारण जो मैं बताऊंगा महंगा होगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आरटीई में 3 साल से 18 साल, इसमें एनईपी में 3 साल से 18 साल तक का संकेत किया गया है और ड्राफ्ट पॉलिसी में भी ऐसा है। इसलिए अनुरोध करूंगा कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो बच्चों का जो 6 साल से 14 साल तक का प्रावधान है उसे बढ़ाकर 3 साल से 18 साल तक किया जाए। मेरा ये भी आपसे प्रार्थना है कि हमें जो बच्चे स्किल दूसरे उसमें 8वीं कक्षा के बाद, हमें इसका थोड़ा सा सर्वेक्षण करना चाहिए, काउंसलिंग करने की आवश्यकता है कि जिस बच्चे में जो हुनर है उसकी तरफ उसे स्किल डेवलपमेंट की तरफ लाना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी जितने भी हमारे मिशन के कार्यक्रम हैं वो 18 साल के बच्चों के बाद है, इसलिए उसमें भी परिवर्तन करके उन्हें लगभग 14 साल के बाद ही स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।